जय श्री हरि विष्णुवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें और ऐसे ही प्रभु के पुराणों का और ज्ञान का आनंद लेते रहें जिंदगी में। जैसे कि हम इस महान गोपाल को इन दिनों पढ़ रहे हैं और हम बहुत ही अभी रोचक अध्याय पढ़ रहे हैं और आप हमारे चैनल के द्वारा सुन रहे हैं। तो चलिए हम अपने इस महान गोपाल के अध्याय को, आज जो अगला अध्याय है उसको आरंभ करने से पहले इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको हम करेंगे। उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। चलिए श्री हरि का नाम लेकर हम अब स्तुति करते हैं। आप सब भी मिलकर करें हमारे मेरे साथ। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देव देव। जय श्री कृष्ण। आइए अब हम अपने अध्याय की ओर चलते हैं और जानते हैं कि आज का हमारा कौन सा अध्याय है, नंबर और क्या उसका नाम है। तो हमारा जो पिछला अध्याय था वो था 122, जिसमें था हरिवंश वर्णन, मतलब श्री कृष्ण कथा। और आज का जो अध्याय है वो है 123वां। इसका नाम है महाभारत की कथा एवं बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन। इसमें महाभारत की कथा भी बताई गई है और बुद्ध अवतार का वर्णन भी इस अध्याय में बताया गया है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं मेरे इस चैनल पर, जब तक मुझे अध्याय मिलता है तब तक वो सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी सभी जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी श्रद्धा भाव रखते हैं पुराणों के लिए, ज्ञान की बातें उन्हें पसंद है, ज्ञान की चर्चाएं उन्हें पसंद है, ज्ञान उन्हें पसंद है, उनको जरूर ये वीडियो शेयर करें और चैनल भी शेयर करें, ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी बाकी के पिछले अध्याय हैं उनको भी सुन सकें और आगे जो आने वाले हैं उनको भी हमारे अध्याय चैनल के द्वारा सुन सकें, प्लेलिस्ट के द्वारा। तो आइए हम जैसे कि अध्याय को ढूंढ रहे थे, तो मैं आपसे बात करते करते रुक गया। तो हमें हमारा अध्याय मिल गया है महाभारत की कथा एवं बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन। ठीक है, तो इसमें महाभारत की कथा भी पढ़ेंगे और बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन भी पढ़ेंगे। आइए श्री हरि का नाम लेकर अब इस अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुनें। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं महाभारत के युद्ध की कथा का वर्णन करूंगा, जो पृथ्वी पर बढ़े हुए अत्याचार के भार को उतारने के लिए हुआ था, जिसकी योजना युधिष्ठिर आदि पांडवों की रक्षा के लिए तत्पर तत्पर कृष्ण ने स्वयं की थी। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुद्ध हुए। बुद्ध ने इला नामक अपनी पत्नी से पुरूरवा को उत्पन्न किया। पुरूरवा आयु, आयु से ययाति और ययाति के वंश में भरत, कुरु तथा संतनु हुए। राजा संतनु की पत्नी गंगा से भीष्म हुए। भीष्म सर्वगुण संपन्न तथा ब्रह्म विद्या के पारंगत विद्वान थे। जो हमारे महान वीर जो थे भीष्म पितामह, वो सर्वगुण संपन्न और ब्रह्म विद्या से पारंगत विद्वान थे। संतनु की सत्यवती नामक एक दूसरी पत्नी थी। उस पत्नी के दो पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य था। चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा युद्ध में चित्रांगद मार डाला गया। विचित्र वीर्य का विवाह काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका के साथ हुआ।
विचित्र वीर भी निसंतान ही मर गए थे। अतः व्यास से उनके दो क्षेत्रज पुत्रों अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र तथा अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। उन्हीं व्यापक के द्वारा दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पराक्रमी पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु पत्नी कुंती और माद्री से 5 पुत्रों का जन्म हुआ, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव। ये पांचों पुत्र बड़े ही बलवान और पराक्रमशाली थे। देव देव वशात कौरव और पांडवों में वैर भाव उत्पन्न हो गया। देववशात कौरव और पांडवों में वैर भाव उत्पन्न हो गया। युद्धत स्वभाव वाले दुर्योधन द्वारा पांडव जन बहुत ही सताए गए। लाक्षागृह में उन्हें विश्वासघात से जलाया गया, किंतु वे अपनी बुद्धिमत्ता से बच गए। उसके बाद उन लोगों ने एक चक्रा नामक पुरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। वहां रहते हुए उन सभी ने बक नामक राक्षस का संहार किया। तदनंतर पांचाल नगर में हो रहे द्रौपदी के स्वयंवर को जानकर वे सभी वहां पहुंचे। वहां अपने पराक्रम का परिचय देकर उन पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। इसके बाद द्रोणाचार्य और भीष्म की अनुमति से धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपने पास बुला लिया और आधा राज्य उन्हें दे दिया। आधा राज्य प्राप्त करने पश्चात इंद्रप्रस्थ नामक एक सुंदर नगरी में रहकर वे राज्य करने लगे। उन तपस्वी पांडवों ने वहां पर एक सभा मंडप का निर्माण करके राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात मुरारी भगवान वासुदेव की अनुमति से ही द्वारकाधीशपुरी में जाकर अर्जुन ने उनकी बहन सुभद्रा का पाणी ग्रहण किया। उन्हें अग्निदेव से नंदीघोष नामक दिव्य रथ, तीनों लोकों में प्रसिद्ध गांडीव नाम का श्रेष्ठतम दिव्य धनुष, अविनाशी बाण तथा अवैध कवच प्राप्त हुआ। उसी धनुष से कृष्ण के सहचर वीर अर्जुन ने अग्नि को खांडव वन में संतुष्ट किया था। दिग्विजय में देश देशांतर के राजाओं को जीतकर उनसे प्राप्त रत्न राशि लाकर उन्होंने अपने नीति परायण श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को सौंप दी। भाइयों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर कर्ण, दुशासन और शकुनी के मत में स्थित पापी दुर्योधन के द्वारा धूत क्रीड़ा के मायाजाल में जीत लिए गए। उनके बाद 12 वर्षों तक उन्हें वन में महान कष्ट उठाना पड़ा। तदनंतर धौम्य ऋषि तथा अन्य मुनियों के साथ द्रौपदी सहित वे पांचों पांडव विराटनगर गए और गुप्त रूप से वहां रहने लगे। 1 वर्ष तक वहां रहकर दुर्योधन द्वारा हरण की जाती हुई गायों का प्रत्याहार करके अर्थात वापस लौटाकर वे अपने राज्य में जा पहुंचे। सम्मान पूर्वक दुर्योधन से उन्होंने अपने आधे राज्य के हिस्से के रूप में 5 गांव मांगे, किंतु दुर्योधन से वे भी प्राप्त न हो सके। अतः कुरुक्षेत्र के मैदान में उन वीरों को युद्ध करना पड़ा। उनमें पांडवों की ओर 7 दिव्य अक्षौहिणी सेना थी और दुर्योधनाद 11 अक्षौहिणी सेना से युक्त थे। यह युद्ध देवासुर संग्राम के समान महाभयंकर हुआ था। सबसे पहले दुर्योधन की सेना के सेनापति भीष्म हुए और पांडवों का सेनापति शिखंडी बना। उन दोनों के बीच में शस्त्र से शस्त्र तथा बाण से बाण भिड़ गए। 10 दिनों तक महाभयंकर युद्ध होता रहा। शिखंडी और अर्जुन के सैकड़ों बाणों से विदंकर भीष्म धराशायी हो गए, किंतु इच्छा मृत्यु का वरदान होने से भीष्म की उस समय मृत्यु नहीं हुई। जब सूर्य उत्तरायण में आ गए तब धर्म संबंधित विभिन्न उपदेश देकर उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और भगवान गदाधर का ध्यान करते हुए अंत में वे उस परम पद को प्राप्त हुए।
जहाँ पर आनंद ही आनंद है और जो निर्मल आत्माओं के लिए मुक्ति का स्थान है। तदनंतर सेनापति के पद पर द्रोणाचार्य आसीन हुए। उनका युद्ध पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न के साथ हुआ। यह परम दारुण युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। जितने भी राजा इस युद्ध में सम्मिलित हुए वे सभी अर्जुन के द्वारा मारे गए। पुत्र शोक का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य उस शोक के सागर में डूबकर मर गए। इसके बाद वीर अर्जुन से लड़ने के लिए कर्ण युद्ध भूमि में आया। 2 दिनों तक महायुद्ध भयानक युद्ध करके वह भी उनके द्वारा प्रयुक्त अस्त्रों से न बच सका। तत्पश्चात शल्य धर्मराज से युद्ध करने के लिए गया। अपराह्न काल होने के पूर्व ही धर्मराज के तीक्ष्ण बाणों से वह भी चल बसा। तदनंतर कालांतक यमराज के समान क्रुद्ध दुर्योधन गदा लेकर भीमसेन को मारने के लिए दौड़ा, किंतु वीर भीमसेन ने अपनी गदा से उसे गिरा दिया। उसके बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने रात्रि में सोई हुई पांडवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। अपने पिता के वध का स्मरण करके उसने बड़ी ही बहादुरी से बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। धृष्टद्युम्न का वध करके उसने द्रौपदी के पुत्रों को भी मार डाला। इस प्रकार पुत्रों का वध होने से दुखित एवं रोती हुई द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को परास्त कर ऐशिक नामक अस्त्र से उसकी शिरोमणि को निकाल लिया। उसके बाद अत्यंत शोक संतप्त स्त्रीजनों को आश्वस्त करके धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान करके देवता और पितृजनों का तर्पण किया। तत्पश्चात भीष्म के द्वारा दिए गए सदुपदेशों से आश्वस्त महात्मा युधिष्ठिर पुनः राज्य कार्य में लग गए। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया तथा विधिवत ब्राह्मणों को दक्षिणार्थ देकर संतुष्ट किया। सांब के पेट से निकले हुए मूसल के द्वारा यदुवंशियों के विनाश का समाचार सुनकर उन्होंने राज्य सिंहासन पर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को बैठाकर भीमादि अपने सभी भाइयों सहित विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हुए स्वयं भी स्वर्ग के मार्ग का अनुगमन किया। मतलब वो राजपाट सारी चीजें देकर और स्वर्ग को चले गए। वासुदेव कृष्ण असुरों को व्याह मोहित करने के लिए बुद्ध रूप में अवतरित हुए। अब इसमें जैसे कि हमने इस अध्याय में पढ़ा था महाभारत की कथा एवं बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन। अब इसमें बुद्ध का अवतार आया तो ध्यान से सुने। वासुदेव कृष्ण असुरों को व्यामोहित करने के लिए बुद्ध रूप में अवतरित हुए। अब वे कल की होकर फिर संभल ग्राम में अवतार लेंगे और घोड़े पर सवार होकर वे संसार के सभी विधर्मियों का विनाश करेंगे। अधर्म को दूर करने के लिए सत्व गुण प्रधान देवता आदि की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के निमित्त भगवान विष्णु का समय समय पर वैसे ही अवतार होता है जैसे समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी होकर उन्होंने देवता आदि की रक्षा के लिए विश्वामित्र के पुत्र महात्मा सुश्रुत को आयुर्वेद का उपदेश किया। इस तरह महाभारत की कथा एवं भगवान के अवतारों की कथा मैंने वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो ये महाभारत की कथा और भगवान बुद्ध के अवतार की कथा थी। ठीक है, तो अब हम इसमें जो अध्याय था ये समाप्त हो गया है और आगे अब हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है और कौन सा अध्याय है। अब इसमें एक हेडिंग दी गई है, वो है आयुर्वेद प्रकरण। ठीक है, ये आयुर्वेद प्रकरण क्या है ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि आयुर्वेद प्रकरण क्या है। तो आइए श्रेणी का नाम लेकर इसको भी आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण का आयुर्वेद, मतलब गरुड़ पुराण का आयुर्वेद प्रकरण अत्यंत महत्व का है। इस प्रकार के प्रथम 20 अध्यायों में निदान स्थान के विषय वर्णित हैं। किस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है और रोग के लक्षण क्या हैं जिससे रोग का निर्णय हो सके।
इत्यादि विषय निदान शब्द से अभिप्रेत हैं। इसके बाद लगभग 40 अध्यायों में रोगों की चिकित्सा हेतु औषधियों का निरूपण हुआ है तथा उन औषधियों के निर्माण की विधि बताई गई है। इस औषधि का यह अनुपान है, किस प्रकार इसका सेवन करना चाहिए आदि बताया गया है। एक ही रोग के लिए अनेक औषधि योगों को भी बताया गया है, पर यह सब किसी सुयोग्य वैद्य के परामर्श से ही करना उचित है। उपलब्ध गरुड़ का पाठ कहीं कहीं अस्पष्ट तथा खंडित भी प्रतीत होता है। आयुर्वेद आर्ष ग्रंथों का आश्रय करके यथासंभव अर्थ ठीक करने की चेष्टा की गई है। पाठकों को इससे लाभ उठाना चाहिए। संपादक इसको हम क्लियर भाषा में ये समझेंगे कि अब इस महान गरुड़ में हमें जैसे कोई ज्वर बुखार खांसी जुकाम हो जाता है, उन सभी के बारे में औषधि के बारे में बताया गया है, जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनके बारे में बताया, उनका इलाज क्या है, कौन सी औषधि खानी चाहिए उसके बारे में बताया गया है, और कैसे कैसे खानी चाहिए उसके बारे में भी बताया गया है। तो अब हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनके प्रति अब हमारे अध्याय अगले कितने अध्याय बताए गए हैं इसका एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। इसके बाद लगभग 40 अध्याय में रोगों का चिकित्सा हेतु औषधियों का निरूपण, 40 अध्याय, ठीक है। तो इसमें रोग बताए गए हैं 40 अध्याय में। तो आइए अब हम इस रोग के जो आयुर्वेद प्रकरण जिसको हमने अभी पढ़ा है, इस रोगों के अध्याय जो हमारे आने वाले हैं, इन अध्यायों को पढ़ने से मतलब पढ़ेंगे हम अगले वीडियो से। और आज के वीडियो में हमने जो जाना है वो जाना है महाभारत की कथा एवं बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन। तो आइए अब हम इस महान पाठ को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अगला अध्याय और हमारी बीमारियों के ऊपर आने वाला है, तो हम उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलिए जब तक के लिए श्री विष्णु आप सभी को और नमस्कार।